सो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो? चलो टेस्ट करते हैं। आज के इस एब्सोल्युटली हाई एनर्जी गेमिफाइड एक्सप्लेनर सेशन में आपका स्वागत है। ये डायरेक्टली टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पर बेस्ड है, बिल्कुल आपके नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। ये सिर्फ एक नॉर्मल रिवीजन नहीं है, ये लिटरली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। आर यू गाइज रेडी? ओके, हमारा गेम प्लान एकदम सिंपल है। वीव गॉट 3 सेक्शंस टुडे: बायोलॉजी द फाउंडेशन, केमिस्ट्री कोर कॉन्सेप्ट्स और फाइनली फिजिक्स द फाइनल चैलेंज। रूल्स क्लियर हैं इस रैपिड फायर मॉक टेस्ट के लिए। मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पढ़ूंगी और आपको मिलेगा एग्जैक्टली 3 सेकंड का टाइम अपना आंसर सोचने के लिए। ट्राई करो बिना आंसर देखे सॉल्व करने का। और हाँ, अपने स्कोर्स मेंटली काउंट करते रहना, क्योंकि एंड में मुझे आपका टोटल स्कोर जानना है। लेट्स डाइव इनटू दिस। ऑलराइट, राउंड 1 बायोलॉजी। ये हमारा फाउंडेशन है, द लिटरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर नीड स्कोर। यहाँ तैयारी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। फुल फोकस स्क्रीन पर रखो। लेट्स सी आप कितने करेक्ट कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए आरएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी लाइगेज या डी हेलिकेज। 3 सेकंड सोचो और करेक्ट आंसर है बी डीएनए पॉलीमरेज। बेसिकली ये एंजाइम नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। 1 मार्क मिला। ऑसम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल में एटीपी प्रोडक्शन साइट कौन सी होती है? ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी गोल्जी। 3 सेकंड सोचो। सही जवाब है सी माइटोकॉन्ड्रिया। आई एम श्योर ये सबको आता था। इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, यही पूरे सेल की एनर्जी बनाता है। मूविंग फास्ट, क्वेश्चन नंबर 3, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रपोज की थी? ए लमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल या डी वॉटसन। 3 सेकंड सोचो और करेक्ट आंसर है बी डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन का मेन आइडिया दिया था। स्पीड मेंटेन करके रखो गाइस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऑर्गन हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? ए लिवर, बी पैंक्रियास, सी किडनी या डी हार्ट। 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है बी पैंक्रियास। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी का एब्सोल्युटली क्रूशियल ऑर्गन है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ए herbivore, बी carnivore, सी producer या डी omnivore। दिमाग लगाओ। 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है सी producer। So the crucial point is energy flow हमेशा plants यानी producer से ही start होता है। Okay, that wraps up biology. Getting it correct way, comment karo. Let's move to the next section and see how this builds up. So round 2, chemistry, core concepts. Biology आसान लगी? Well, अब थोड़ा और focus चाहिए। Next question और important है। So keep your eyes completely glued to the game. Question number 6, pH का formula क्या होता है? A log H plus, B minus log H plus, C log OH minus या D minus log OH minus। 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है बी माइनस लॉग H प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी मेजर करने का एक स्टैंडर्ड बेसलाइन है। क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन यानी CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ए sp, बी sp2, सी sp3 या डी dsp2। 3 सेकंड सोचो और करेक्ट आंसर है सी sp3। रिमेंबर, इसमें कार्बन अपने 4 सिंगल बॉन्ड्स के साथ एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, NaCl में किस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है? ए कोवेलेंट, बी आयोनिक, सी मेटालिक या डी हाइड्रोजन। 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है बी आयोनिक बॉन्ड। सोडियम डायरेक्टली अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है, which is literally the classic definition of an ionic bond. क्वेश्चन नंबर 9, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? ए CnH2n, बी CnH2n+2, सी CnH2n-2 या डी CnHn। 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है बी CnH2n+2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम सॉलिड फाउंडेशन। जिन्होंने ये सही किया, ग्रेट जॉब। क्वेश्चन नंबर 10, केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ए गेन E, बी लॉस E, सी गेन H या डी लॉस O। 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है बी लॉस E-। Always remember guys, loss of electrons is oxidation.
एंड एग्जैक्टली विद दैट हमारा केमिस्ट्री राउंड खत्म होता है। All right, shift into final year. Round 3 Physics, the final challenge. ये राउंड डिसाइड करेगा आपका फाइनल मॉक टेस्ट रैंक। अपनी एब्सोल्यूट बेस्ट फोकस यहाँ पर दो। लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? A, V is equal to IR, B, V is equal to I by R, C, RVI या D, IVR। फाइनल चैलेंज है, 3 सेकंड सोचो। सही जवाब है ए, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का सबसे फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? A, F प्लस डी, B, F इंटू डी, C, F बाई डी या D, D बाई F। 3 सेकेंड सोचो। करेक्ट आंसर है B, F इंटू डी। वर्क इज सिंपली फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। एनर्जी डाउन मत होने दो, बस 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन सेकेंड लॉ इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? A, F इक्वल्स ma, B, E इक्वल्स mc स्क्वेयर्ड, C, V इक्वल्स IR या D, P इक्वल्स VI। फटाफट 3 सेकंड सोचो। करेक्ट आंसर है A, F इक्वल्स ma। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मैकेनिक्स का पूरा बेस इसी पर टिका है। क्वेश्चन नंबर 14, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ किस साइंटिस्ट का नाम जुड़ा है? A, न्यूटन, B, आइंस्टाइन, C, बोर या D, डाल्टन। 3 सेकंड्स सोचो। करेक्ट आंसर है B, आइंस्टाइन। इसी ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के लिए उन्हें अपना नोबेल प्राइज मिला था। अब आते हैं टेस्ट के फाइनल क्वेश्चन पर। द एब्सोल्यूट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अर्थ पर ग्रेविटी की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? A, 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, B, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, C, 8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड या D, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लास्ट चांस, 3 सेकंड सोचो। और करेक्ट आंसर है A, 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ब्रिलियंट। इसी के साथ हमारा ये फुल MCQ मॉक टेस्ट परफेक्टली कंप्लीट होता है। तो क्या रहा फाइनल रिजल्ट? अगर सब सही किए तो तुम ऑलरेडी नीट रेडी हो। कितने करेक्ट हुए कमेंट करो। अपना ऑनेस्ट स्कोर बताओ, आउट ऑफ 15 आपने कितने करेक्ट किए। ऐसे ही फास्ट और इफेक्टिव विजुअल एक्सप्लेनर्स के थ्रू लर्निंग के लिए और हमारे आने वाले मॉक टेस्ट सेशंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम,